मतलब ब्लड जम जाता है चमड़ी के नीचे, या स्वेलिंग आ जाए, या स्प्रेन हो, मोच जिसे बोलते हैं, या मांसपेशी में दर्द हो, तो वहाँ काउंटर इरिटेट के रूप में लगाते हैं इसको। आंतरिक उपयोग, आंतरिक रूप का मतलब है इसको जब आप ट्रपेंटाइनोल को इंटरनली देते हो ओरली, तो इसको अकेला नहीं पिलाना चाहिए। अकेला मतलब नीट इसको मत पिलाओ, इसको खाने योग्य तेल अथवा दूध में मिलाकर पिलाते हैं। नहीं तो क्या है कि इससे पेट की म्यूकोजा जल जाएगी, इसलिए इसको दूध में या किसी खाने योग्य तेल, सरसों का तेल है या अलसी का तेल है या तिल का तेल है, उसमें मिला के इसको पिलाते हैं, अकेला नहीं पिलाते हैं। गोवंश में आफरे में, मतलब आंतरिक उपयोग में तो गोवंश में तो आफरे में देते हैं इसको, आफरे में। और घोड़े में विंडी कोलिक, विंडी कोलिक का मतलब है गैस बन के पेट दुखता है घोड़े का, वो विंडी कोलिक है। और इसका उपयोग जो है एंटीजाइमोटिक, एंटीस्पास्मोटिक, कार्मिनिटिक रूप में इंटरनली करते हैं। राउंड वर्म, एस्केरिस और टेप वर्म, फीते वाले कृमि, उसमें अगर ऑयल चिनोपोडिया के साथ दिया जाता है, यानी चिनोपोडिया का जो ऑयल है उसके साथ में इसको टर्पेंटाइनोल को मिला के देते हैं, ताकि ये कीड़े राउंड वर्म और टेप वर्म जो है वो मर जाते हैं। अगर पशु को ब्रोंकाइटिस या रोंग ड्रेंचिंग हो गई हो, ब्रोंकाइटिस का मतलब है ब्रोंक्यूल्स का इन्फेक्शन, जिससे सांस तकलीफ से आता है, या मान लो कई बार क्या रोंग ड्रेंचिंग हो जाती है, दवाई जो है फेफड़े में चली जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसमें इसकी बफारा देते हैं, अपने भाषा में बफारा बोलते हैं। जैसे विक्स को गर्म पानी में डाल के करते हैं, इसी तरह से ट्रपेंटाइन ऑयल है, गर्म पानी बकेट में लेके उसमें कुछ 30-40 ml ये डालते हैं, तो उससे क्या है कि भाप निकलेगी, वो भाप उसको पशु के आगे कर देंगे, मुंह, उसके मुंह के ऊपर कपड़ा रख देंगे, ताकि क्या वो सांस में फेफड़े में चली जाएगी। तो ये ब्रोंकाइटिस और रोंग ड्रेंचिंग अगर होगी तो उसमें बफारा देने काम आती है, इनहेलेशन के काम आती है, ठीक है। और अगर मान लो कोई हल्का ब्लीडिंग हो रही हो, हल्की ब्लीडिंग हो रही हो, तो इसे लगाने या पिलाने से रक्तस्राव रुक जाएगा। क्रोनिक नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस का मतलब है गुर्दों की बीमारी है ये, और सिस्टाइटिस ब्लैडर की बीमारी है। सिस्टाइटिस इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उसमें ऑयल ट्रपेंटाइन को अगर अपने एंटीसेप्टिक रूप में अगर पिला सकते हैं, कि ये क्रोनिक बीमारी हो तभी पिलाते हैं इसको। क्रोनिक मतलब कई दिनों से बीमारी हो, आज ही मतलब एकदम से एक्यूट हो गया हो, तो उसमें एक्यूट नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस में इसको नहीं पिलाते हैं। लेकिन क्रोनिक नेफ्राइटिस या सिस्टाइटिस हो तो इसको यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में उसको पिला सकते हैं, दूसरे तेल में मिला के। ये तो आपको पहले बताया था कि ये अकेला नहीं पिलाना है इसको, किसी दूसरे तेल में मिला के पिलाते हैं। अगर फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो जाए, फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो तो भी इसको पिला सकते हैं। और कार्मिनेटिव का काम तो करती है, और इंटेस्टाइनल हीमोस्टेटिक, यानी इंटेस्टाइन में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो किसी कारणवश, तो भी इसको पिलाते हैं तेल में मिला के दूसरे में, तो ब्लीडिंग इंटेस्टाइन की रुक जाती है। फिर आता है नीलगिरी का तेल, यूकलिप्टिकस ऑयल। ये क्या है, नीलगिरी के पेड़ से, पेड़ जो है उसके पत्तों से, पौधों से प्राप्त की जाता है तेल, जो वो नीलगिरी का तेल बोलते हैं। इसका उपयोग है एंटीसेप्टिक के रूप में, और एक दर्द कम करने के लिए, जैसे न्यूरालजिया, माइल्जिया, रूमेटिक पेन व कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब है स्किन के ऊपर जो किसी मतलब धारदार हथियार से मारते हैं, लठ वगैरह, तो नीचे लील पड़ जाती है, उस कंट्यूज बोलते हैं। न्यूरालजिया नर्व का दर्द है, माइल्जिया मसल्स का दर्द है, और रूमेटिक जॉइंट्स पेन है, उसमें भी ये दर्द कम करने के लिए लिनीमेंट के रूप में इसको लगाते हैं। और इसको भी मतलब क्या, जैसे पहले आपने ट्रपेंटाइन का जो उपयोग था, उसको भी विक्स की भांति गर्म पानी में डालकर सिर पे कपड़ा डालकर बफारा देते हैं, तो लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, कटारल ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकियल न्यूमोनिया आदि में इसको
इनहेलेशन के रूप में काम में लेते हैं। कुत्तों में एक बीमारी है कैनाइन डिस्टेम्पर, और घोड़ों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। अगर उसमें बुखार होता है पशु को, तो उसको बुखार उतारने के रूप में भी इसको यूकेलिप्टस ऑयल को काम में लेते हैं, जिसमें इसकी खुराक जो है वो है केटल हॉर्स में 4 से 15 ml, 4 से 15 ml है, और शीप गोट में 0.2 to 6 ml, और डॉग में 0.2 to 0.6 ml, डॉग में 0.03 to 0.2 ml, यानी इसकी डोज है कैनाइन डिस्टेम्पर और इक्वाइन इन्फ्लुएंजा में। फिर आता है काली मिर्च, एक लास्ट में काली मिर्च है। काली मिर्च ये पीपर निग्रम पौधे का सूखा पक्का फल है, यानी इसके पौधे का नाम, काली मिर्च के पौधे का नाम है पीपर निग्रम। आपको ये नाम, इनके जो बोटनिकल नाम है वो भी याद करने हैं। इसका आफरे में, अपच में काम में लेते हैं इसको, काली मिर्च को। जैसे कार्मिनेटिव, एक तो गैस को रिलीव करेगा, यानी आफरे में काम में लेते हैं। स्टोमकिक पेट दर्द में एंटीस्पास्मोडिक का काम करता है। मतलब स्टोमकिक का मतलब है पेट की जो पाचन क्रिया उसको इम्प्रूव करता है, और भूख लगने के लिए काम में आता है। और एंटीस्पास्मोडिक, पेट में जो दर्द होता है, स्पाज्म आते हैं, स्पाज्म मतलब मरोड़े टाइप, उसके लिए भी इसको काम में लेते हैं। तो इसकी खुराक है केटल हॉर्स में 15 से 30 ग्राम, और डॉग में 0.12 से 0.6 ग्राम इसकी खुराक है काली मिर्च की। और इसका अब आता है लास्ट में लहसुन, गार्लिक। लहसुन जो अपने सब्जी में डालते हैं घर में, वही लहसुन है। इसका उपयोग आफरे में, अपच में, पेट दर्द में कार्मिनेटिव के रूप में किया जाता है। अगर मान लो मैगट वुंड, यानी घाव में कीड़े पड़ गए हो और पुराने अल्सर आदि हो, अल्सर पुराना हो, तो उसमें एंटीसेप्टिक के रूप में भी ये काम में आता है। कुत्तों में अगर कैनाइन डिस्टेम्पर जो बीमारी है, उसके अंदर इसको कैप्सूल में डालकर पिलाते हैं, यानी इसका जो लिक्विड है, इसका तेल टाइप निकाल के उसको कैप्सूल में डाल के इसको देते हैं खुराक। उसकी खुराक केटल में, हॉर्स में 8 से 15 ग्राम है, और कुत्ते में 0.3 to 0.6 ग्राम है। तो ये आपका जो लेक्चर था, ये वो दवाइयाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, वो आपका पूरा हो गया। आप इसको भली प्रकार से याद करें। धन्यवाद।